हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। चलिए उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए कल हमने ये नेशनल पार्क की बात कर ली थी। हमने पूरे राज्य वाइज कंप्लीट किए थे, राज्य प्लस उसमें जितने सारे हैं इंपॉर्टेंट, और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हमने किया था लास्ट क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन चलिए फिर भी करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज हम ये जलप्रपात कंप्लीट कर लेंगे जो पूछे जा सकते हैं पेपर में। उसके बाद आज ही हो सकेगा तो ये कंप्लीट कर लेंगे हम नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को। चलिए पहला हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा कहाँ पे है? ये हमने जब बात की थी छत्तीसगढ़ की, तो ये कहाँ पे है? हमारा छत्तीसगढ़ में है। ये है हमारा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक हमारा और था, कौन सा था? छत्तीसगढ़ में था हमारा गुरु घासीदास। कौन सा था? गुरु घासीदास, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गुरु घासीदास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हमने बताया था संजय भी इसे कहते हैं। गुरु घासीदास को याद रखिएगा आप लोग। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से थे हमारे? 3 थे। एक कांगेर घाटी था, याद रखेगा उसको भी। चलिए अगला है हमारा मणिकट्टन 16। कौन सा है अगला? है हमारा ये मणिकट्टन 16। ये है हमारा केरल में। मणिकट्टन 16 है हमारा केरल में स्थित है, याद रखिएगा। केरल में हमारा जैसे शांत घाटी। कौन सा? शांत घाटी केरल में स्थित है। सुंदरवन है। कौन? सॉरी सुंदरवन नहीं, सुंदरवन तो ये पश्चिम बंगाल में चला जाएगा। केरल में हमारा जैसे इराविकुलम है, पेरियार है, ये सब हमारे केरल में स्थित है। और ये मणिकट्टन 16 भी हमारा कहाँ पे स्थित है? केरल में है। अगला है हमारा गोविंद पासा विहार। कौन सा? अगला हमारा गोविंद पासा विहार। ये है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के हमारे कई और सारे थे, जैसे राजा जी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये सब हमारे कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला है हमारा सिंबलवाड़ा। कौन सा है? सिंबलवाड़ा। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। कौन सा? सिंबलवाड़ा। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से थे हमने जो बताया था आप? इंद्र है, खीर गंगा है, ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है हमारा मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो मैरीन हमारा कहाँ पे है? मैरीन है हमारा गुजरात में। मैरीन कहाँ पे हमारा? गुजरात में है। चलिए ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कल के जो होमवर्क क्वेश्चन थे उनको हमने कर लिया। अब आज बात करते हैं जलप्रपात की। कंप्लीट कर लेंगे इसको जल्दी, फिर हो सकेगा तो आज ये प्रमुख नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर ये भी कंप्लीट करते हैं। चलिए फिर शुरू किया जाए आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक हमने जो इसके पहले बात की थी नदी घाटी प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की, उसमें था हमारा कौन सा? एक था जैसे हमारा हुड्रू जलप्रपात। कौन सा? हुड्रू जलप्रपात। ये था हमारा कहाँ पे? झारखंड में था, स्वर्ण रेखा नदी पे। कहाँ पे? झारखंड में था, स्वर्ण रेखा नदी। आज बात करते हैं जलप्रपात या झरने। जलप्रपात या झरने, इसमें हम एक साइड जलप्रपात कौन से राज्य में है और अगले नदी में है वो हम बात करेंगे। झरने की ऊंचाई, झरने जैसे कैसे बनते हैं? जैसे हमारी कोई नदी है, ये बहती हुई चली आ रही है, जैसे नदी है ये हमारी बहती हुई चली आ रही है, तो कई प्रकार की ऊंचाई कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे मान लीजिए नदी पहाड़ी क्षेत्र में बह रही है, या यहाँ नीचे काफ़ी नीचे घाटी है, यहाँ से इसका खत्म है तो ये काफ़ी गहरा हो जाएगा। अब जैसे नदी यहाँ आ रही है, इससे थोड़ा कम यहाँ पे घाटी है, तो ये झरने की ऊंचाई कम हो जाएगी। इस तरह झरने का निर्माण होता है। चलिए अब बात करते हैं अपने कौन से राज्य में हमारा कौन सा झरना स्थित है। पहला है हमारा कौन सा? पहला है हमारा कुंचिकल झरना। पहला है हमारा कुंचिकल, ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। चाहे तो इसकी ऊंचाई की भी बात कर लेते हैं, 455 मीटर ये ऊंचाई है इसकी। कितनी? 455 मीटर। चलिए पहला हमारा कुंचिकल। कुंचिकल झरना या जलप्रपात आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। पहला कौन सा है हमारा? कुंचिकल है। कहाँ पे? ये शिमोगा। कहाँ पे है ये? शिमोगा। शिमोगा हमारा स्थित कहाँ पे है? क्या शिमोगा हमारा अगर पूछा जाता है स्थित कहाँ पे है, तो शिमोगा स्थित है हमारा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में शिमोगा हमारा स्थित है, याद रखिएगा। पहला है हमारा कौन सा? कुंचिकल। कुंचिकल में हमारा शिमोगा, और शिमोगा अगर पूछे तो शिमोगा है हमारा कर्नाटक में, और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं। यह स्थित है हमारी वराही नदी पे। कौन सी नदी पे? वराही नदी पे यह झरना स्थित है। ऊंचाई ये हो जाएगी हमारी 455 मीटर।
455 मीटर ये लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ, समझ में आ रहा। चलिए अगला है हमारा बड़े ही पानी। कौन सा है? बड़े ही पानी झरना। झरना या जलप्रपात बात वही होती है। कौन सा हमारा? बड़े ही पानी। ये मयूरगंज उड़ीसा में है। कहाँ पे है? मयूरगंज उड़ीसा में है। बुधवल गंगा कौन सी है? ये बुधवल, सॉरी ये बुधवल लांग नदी पे है। कौन सी? बुधवल लांग नदी पे है हमारा ये। कौन सा है ये? बड़े ही पानी, बड़े ही पानी। कौन सा है ये? बड़े ही पानी झरना है। झरना क्योंकि जलप्रपात लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको झरना लिख देते हैं। चलिए ये है हमारा मयूरभंज। ये है हमारा मयूरभंज। ये पूछता है हमारा मयूरभंज कहाँ पे है, तो मयूरभंज है हमारा उड़ीसा में। कहाँ से है? कहाँ पे है? ये है हमारा उड़ीसा राज्य में। और अगर पूछता है किस नदी पे है, तो ये है बुधवलांग। कौन सी नदी है ये? बुधवलांग नदी पे है। और यदि इसकी ऊंचाई पूछेगा तो ये है 399 मीटर। कितनी है? 399 मीटर। पहला है हमारा कुंचिकल, जो कहाँ पे है? शिमोगा कर्नाटक में है। ये स्थित कहाँ पे है? हमारी वराही नदी। वराही नदी, ये अगर इस झरने की ऊंचाई तो 455 मीटर। और दूसरा हमारा बड़े ही पानी। कौन सा है? बड़े ही पानी, मयूरभंज उड़ीसा में। कौन सी? बुधवल गंगा नदी पे है। अगला हमारा नोह कालीबाई। कौन सा है? नोह कालीबाई, यह है हमारा मेघालय में स्थित है। अगला हमारा नोह कौन सा है हमारा? यह झरना है नोह कालीबाई। अब झरना हर बार लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ लीजिएगा। यह स्थित है हमारा कहाँ पे? मेघालय में स्थित है यह। यह है हमारा पूर्व घासी पहाड़ियों पे। कहाँ पे? पूर्व घासी पहाड़ियों पे यह झरना हमारा है। कौन सा झरना है? ये हमारा नोह कालीबाई। कौन सा है? नोह कालीबाई। इसकी ऊंचाई है 335 मीटर। याद रखिएगा, ये सीक्वेंस से हम पढ़ते हुए चलेंगे इसी लंबाई के हिसाब से। पहला हमारा 455, दूसरा है 399, तीसरा है हमारा 335। इसी की ऊंचाई की दृष्टि से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए अब अगला हमारा दूध सागर जलप्रपात। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, याद है कि नहीं आपको? जब गोवा की बात की थी हमने नदियों में, दूध सागर जलप्रपात जब हमने नदियों की बात की थी तब पढ़ा था। यह स्थित कौन सी नदी पे है? कौन सी नदी पे स्थित है? चलिए उससे पहले आप हमें बताइएगा गोवा की जीवन रेखा। कौन सी गोवा की जीवन रेखा? मांडवी। मांडवी नदी पे स्थित हमारा दूध सागर जलप्रपात। चलिए अगला हमारा कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात यह स्थित है हमारा गोवा प्लस कर्नाटक की सीमा पे स्थित है हमारा। इसे आप समझ जाइएगा। कौन सी नदी पे है ये पूछता है, तो यह है हमारा मांडवी नदी पे। कौन सी? यह स्थित है हमारा मांडवी नदी पे। यदि इसकी ऊंचाई पूछता है तो यह है 310 मीटर। कितना? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 310 मीटर। 310 मीटर। ये हमारा कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप। अगला हमारा बरकाना। कौन सा है? अगला हमारा बरकाना। ये भी हमारा शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। ये कौन सा हमारा? बरकाना। बरकाना, बरकाना जलप्रपात या जो भी आपको सही लगे कर लीजिएगा। यह है हमारा शिमोगा, शिमोगा कर्नाटक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। कहाँ पे है? ये हमारा है शिमोगा कर्नाटक में है। यह स्थित है हमारा सीता नदी पे। कौन सी नदी पे? सीता नदी पे स्थित है हमारा कौन सा? ये हमारा बरकाना है। कौन सा है? बरकाना है। यदि इसकी ऊंचाई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा 297 मीटर, 297। चलिए ये 5 हो गए हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये अगला हमारा 5वां। चलिए इसको कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला हमारा जोग। जोग याद ही होगा, हमने इसकी बात की थी कौन से? जोग झरने की। चलिए इसकी बात करते हैं, इसको साफ करके फिर बात करते हैं। यहीं पे बात करते हैं किसकी? अपने जोग की।
इसे जोग को हम 2-3 नामों से जानते हैं, जैसे जोग है, गरसोप्पा है और महात्मा गांधी है। कौन सा जोग है, गरसोप्पा है, महात्मा गांधी है। यह स्थित कौन सी है, हमारी श्रावस्ती नदी पे। कौन सी, श्रावस्ती नदी पे हमने बात की थी। और यह स्थित है हमारा गोवा में। कहाँ पे, गोवा में। चलिए बात करते हैं, इसकी ऊंचाई हो जाएगी हमारी 253 मीटर। ऊंचाई अगर पूछता है तो 253 मीटर। अगला झरना है हमारा कौन सा, जोग, या इसे ही हम कहते हैं क्या, गरसोप्पा या गरसोप्पा। अगला है हमारा महात्मा गांधी। कौन सा है, महात्मा गांधी जलप्रपात या झरना, जो भी आप कर लीजिएगा। यह स्थित है हमारा कहाँ पे, गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। ये पूछता नदी में कौन सी है, तो नदी में है ये हमारी श्रावस्ती नदी पे। कौन सी है, श्रावती। और ये इसकी अगर ऊंचाई पूछता है तो यह है 253 मीटर। कितना है, 253 मीटर है। पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा गया है। ये तो एयरफोर्स के पेपर में ही पूछा गया था, महात्मा गांधी नाम से आया था ये झरना। चलिए अगली की बात करते हैं। अगला है हमारा कौन सा, यन्ना जलप्रपात। कौन सा है, यन्ना जलप्रपात। ये महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों में। कौन सा है, अगला है हमारा यन्ना। इसके पहले 5 किए थे, ये है हमारा 6 नंबर। ये अगला होगा हमारा 7 नंबर। इसी तरह इससे इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, इन सब की बात हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला है हमारा, ये है हमारा यन्ना। कौन सा है, यन्ना झरना लिख ही देते हैं। यह है हमारा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है, ये हमारा स्थित है महाराष्ट्र में। यदि बात करते हैं तो ये हमारा महाबलेश्वर। कहाँ पर है, महाबलेश्वर पहाड़ियों में। कहाँ पे है ये हमारा, इसमें नदी नहीं आएगी। ये है हमारा पहला, ये है यन्ना, यन्ना लिखा हुआ है। ये कौन सा है, यन्ना लिखा हुआ है। चलिए ये है हमारा महाबलेश्वर पहाड़ियों में। यदि इसकी ऊंचाई पूछता है तो आप 180 मीटर बताएंगे। कितनी, 180 मीटर। चलिए अब अगली बात करते हैं, इसको साफ कर लेंगे। ये होगा हमारा 8 नंबर। यन्ना के बाद हमारा कौन सा, टोंस जलप्रपात। कौन सा है, टोंस है। टोंस हमारा कौन सी, टोंस नदी पे है। ये है हमारा झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में है। चलिए अगला है हमारा टोंस जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, टोंस जलप्रपात। ये है हमारा झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में है। और ये है कौन सी नदी पे, टोंस या तमसा, याद रखिएगा, टोंस नदी। अगर इसकी ऊंचाई पूछता है तो यह है हमारा 100 मीटर ऊंचा। कितना, 100 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। टोंस जलप्रपात है ये हमारा कहाँ पे, झारखंड में है, टोंस नदी पे। अगला है हमारा शिव समुद्रम। कौन सा, शिव समुद्रम। याद करिएगा, जब हमने कावेरी नदी की बात की थी, उसी में हमने बात किया था शिव समुद्रम। और एक हमारा पापनासम। कौन सा है, पापनासम परियोजना, जब हमने बात की थी ये ताम्रपर्णी नदी की, याद रखिएगा। 9 नंबर है हमारा कौन सा, शिव समुद्रम। ये कौन सा झरना है, ये हमारा है टोंस, ये है हमारा शिव समुद्रम। यह है कहाँ पे, यह है हमारा कर्नाटक में। ये कहाँ पे है हमारा, कर्नाटक में है। अगर नदी की बात करता है तो ये है हमारा कावेरी पे। कौन सी, कावेरी नदी पे। ऊंचाई की बात करता है तो ये हमारा 90 मीटर। कितना, 90 मीटर। ये तो पूछना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए हम रख सकते हैं। पापनासम परियोजना थी हमारी, कहाँ, कौन सी नदी पे, ताम्रपर्णी नदी पे, याद रखिएगा, हमने बात की थी। अगला हमारा गोकाक जलप्रपात। कौन सा, गोकाक जलप्रपात। यह भी हमारा कर्नाटक में ही स्थित है। कौन सा है, कर्नाटक में ही स्थित है, गोकाक नदी पे। कौन सी, गोकाक नदी पे। अगला हमारा गोकाक झरना या जलप्रपात लिख लीजिएगा। यह है हमारा कहाँ पे, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। यदि नदी पूछता है तो नदी होगी हमारी गोकाक। कौन सी नदी होगी, गोकाक। यदि इसकी ऊंचाई पूछता है तो यह है हमारा 54 मीटर ऊंचा। कितना, 54 मीटर ऊंचा है गोकाक नदी पे ही है, कर्नाटक में। और यदि पूछता है कर्नाटक में हमारे कौन कौन से थे, इसके पहले 2 थे कर्नाटक में हमारा। कौन सा, पहला था हमारा ये कुंचिकल झरना। कौन सा, कुंचिकल, याद रखिएगा। अभी इसके पहले हमने बात की थी, कौन सा, कुंचिकल। और अगला था हमारा बरकाना। कौन सा, बरकाना था हमारा सीता नदी पे। और कुंचिकल था हमारा कहाँ पे, कुंचिकल था हमारा वराही नदी पे। कुंचिकल था हमारा वराही नदी पे। 455 मीटर कुंचिकल की थी। और ये बरकाना की थी हमारी कितनी, बरकाना की थी हमारी 297 मीटर। कितनी, 297 मीटर। एक मिनट, चलिए अगली बात करते हैं 7 नंबर। सॉरी
ये 10 बात कर लिए। ये हमारा कौन सा है, गोकक है। गोकक के बाद अगला आएगा हमारा कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिएगा आप, चित्रकूट जलप्रपात। यदि यह पूछता है कौन सी नदी पे है, तो इसकी हमने बात की थी कौन से, छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पे। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पे। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पे। ऊंचाई पूछता है तो 29 मीटर। कितनी, 29 मीटर। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क में हमने किस किस की बात की थी, 3 है हमारा, गुरु घासीदास, इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, आप याद रखिएगा, इंद्रावती नदी भी है, और एक था हमारा कांगेर घाटी। कौन सा था, कांगेर घाटी। ये थे हमारे कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं चुलिया जलप्रपात की। कौन सी, चुलिया जलप्रपात की। यह हमारा राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। कौन सी, कितनी ऊंचाई है, 20 मीटर है, चंबल नदी पे है। कौन सा है, चुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात है। कौन, ये है हमारा राजस्थान में। कहाँ पे, ये है हमारा राजस्थान में। यदि नदी पूछता है तो नदी हो जाएगी हमारी चंबल। यदि इसकी ऊंचाई पूछता है तो यह है हमारा 20 मीटर ऊंचा। कितना, 20 मीटर ऊंचा है हमारा कौन सा, चुलिया जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चुलिया है, दूध सागर है, और ये कुंचिकल है, कौन सा है, ये बरहाना। कौन सा था ये हमारा, बरकाना, सॉरी बरकाना था। इन सबको याद रखिएगा आप। चलिए, जैसे इसके पहले हमने शिव समुद्रम की बात की थी। कहाँ पे है, ये शिव समुद्रम है हमारा। एक हमने बात की थी पापनासम ताम्रपर्णी। कौन सी थी, पापनासम ताम्रपर्णी। चुलिया के बाद होगा हमारा धुआंधार जलप्रपात। कौन सा था, धुआंधार जलप्रपात, याद रखेंगे सब लोग, ये तो हम बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं। कौन सा है, धुआंधार। नाम ही इसका इतना धुआंधार है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। यह है हमारा कहाँ पे, जबलपुर एमपी में है ये, जबलपुर एमपी, जबलपुर एमपी। यदि नदी पूछता है तो नर्मदा हो जाएगी। कौन सी, नर्मदा। यदि ऊंचाई पूछता है तो यह 15 मीटर ऊंचा है। कौन सा है, ये 15 मीटर ऊंचा हमारा ये धुआंधार है। धुआंधार के पहले चुलिया है। चलिए, जितने लिखे हुए इनको तो याद ही कर ले। शिव समुद्र हमारा कहाँ पे है, कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे। कर्नाटक कावेरी 90 मीटर ऊंचाई है। गोकक तो हमारा, गोकक भी कर्नाटक और गोकक नदी पे ही है, 54 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी चुलिया और ये धुआंधार हो गए दो हमारे। धुआंधार की बात करते हैं हुड्रू जलप्रपात की। अब जैसे बहुत जगह होता है उनकी ऊंचाई नहीं की जा सकती, जैसे अब नदी बह रही है। चलिए, इसको साफ करके फिर बात करते हैं। इसमें बहुत सारे जलप्रपात हैं। इतना, अब ऊंचाई 15 मीटर तक हमने बता दिया। अब जैसे नदी ऐसे बह रही, मान लीजिए ये थोड़ा सा नदी ऐसे हो गई या ऐसे टूट गई, तो इसकी ऊंचाई कौन कौन सी नापेंगे भैया, कितना नापेंगे। तो चलिए, जलप्रपात हमें ये पता होना चाहिए कि वह कौन सी नदी पे है, कौन से राज्य में है, ये पूछा जा सकता है। चलिए, जरूरी नहीं है कि हमसे ऊंचाई पूछे, ऊंचाई तो नहीं पूछता है। अगला हमारा हुड्रू जलप्रपात। कौन सा है, हुड्रू जलप्रपात। कौन सा, हुड्रू जलप्रपात। हुड्रू है हमारा कहाँ पे, झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में है। यदि नदी पूछता है तो नदी हो जाएगी हमारी स्वर्ण रेखा। कौन सी, स्वर्ण रेखा। इन सब की बात हमने नदियों में की थी, याद होगा आप लोगों को। जब हमने नदियाँ टॉपिक पढ़ा था उन सब में हमने इन सब नदियों की बात की थी पूरा विस्तार से। अगला है हमारा चंचाई। अगला है हमारा कौन सा, चंचाई। लिख लेते हैं इसको भी, एमपी में है हमारा, ये हमारा चंचाई है। कौन सा है, चंचाई झरना, सॉरी चंचाई झरना। यदि पूछता है, ये है हमारा एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। नदी पूछता है तो मध्य प्रदेश में हो जाएगी चंबल। कौन सी, चंबल, ये याद रखिएगा, चंबल। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा चित्रकूट छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी पे। कौन सा, चित्रकूट छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी पे है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसको साफ करके।
अभी हमने इसके पहले बात की थी कौन सी, पूर्व घासी पहाड़ियों की। कौन सी, पूर्व घासी पहाड़ियों पे हमारा कौन था, नोह काली बाई। कौन सा, नोह काली बाई झरना था हमारा कहाँ पे, पूर्व घासी की पहाड़ियों पे, मेघालय में। पूर्व घासी की पहाड़ियों पे नोह काली बाई कौन सा था, नोह काली बाई मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा। इसके सबसे पहले हमने बात की थी ऊंचाई 365 मीटर है, कितनी, 365 मीटर है, स्थित है पूर्व घासी की पहाड़ियों पे, क्योंकि जो अगला झरना बात करने वाले हैं वो भी पूर्व घासी की पहाड़ियों पर ही है। अगला है हमारा कौन सा, लांग सियांग जलप्रपात। कौन सा है, लांग सियांग जलप्रपात। लांग सियांग जलप्रपात, लांग सियांग जलप्रपात है कहाँ पे, मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय में है। अगर पूछता है तो यह है पूर्व घासी की पहाड़ियों में। कहाँ पे है, पूर्व घासी की पहाड़ियों पे, पूर्व घासी की पहाड़ियों पे है ये हमारा लांग सियांग झरना है। अगला हमारा मीन मुट्टी। कौन सा है, मीन मुट्टी। कौन सा है, मीन मुट्टी। मीन मुट्टी है हमारा, ये केरल में है, केरल में है वर्षनाड की पहाड़ियों में। कहाँ पे, केरल में है हमारा वर्षनाड की पहाड़ियों में। कौन सा है, मीन मुट्टी। मीन मुट्टी जलप्रपात पूछता है कहाँ पे, तो ये है हमारा केरल में। कहाँ पे है ये है हमारा केरल में, वर्षनाड या वायनाड, वायनाड की पहाड़ियों से ये झरना निकलता है हमारा। कौन सा है ये, मीन मुट्टी झरना है। चलिए अगला हमारा धलई पार जलप्रपात। कौन सा है, धलई पार जलप्रपात तमिलनाडु में है, मल्लार नदी पे। ये हमारा आखिरी होगा। कौन सा, धलई पार, धलई धलई पार, इसको पूरा रखिए, धलई पार जलप्रपात यह है हमारा कौन सा, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये कहाँ पे है स्थित हमारा, तमिलनाडु में। एक मिनट रुकिएगा बस। यह है हमारा तमिलनाडु में। ये पूछता है कौन सी नदी पे है, तो ये है हमारा मल्लार नदी पे। कहाँ पे, मल्लार नदी पे स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए ये हमारे झरने कंप्लीट हो गए, झरनों की बात हमने पूरी कर ली है। अभी कितना टाइम हुआ है, अभी तो सिर्फ 22 मिनट हुआ है। चलिए थोड़ा कुछ नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा कौन सा, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। चलिए बात करते हैं एक, चलिए करते हैं, इसको साफ करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नदियों के किनारे, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। नदियों के किनारे स्थित हमारे प्रमुख शहर, प्रमुख शहर। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं किसकी, श्रीनगर की। पहली बात करते हैं किसकी, श्रीनगर की। पहला है हमारा श्रीनगर। याद करिएगा जब हमने झेलम नदी पढ़ी थी तब हमने इसकी बात की थी, कौन सी, झेलम नदी। तो यह स्थित किसके सामने है, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे स्थित है। यदि पूछेगा तो श्रीनगर को बसाया किसने था, तो इसको बसाया था सम्राट, किसने बसाया था, सम्राट अशोक मौर्य ने। किसने, सम्राट अशोक मौर्य ने बसाया था, याद करिएगा। याद करिएगा नहीं, याद रखिएगा इसको, इसको हमने 3-4 बात कर चुके हैं, पूछा भी हमने भी क्लास में बहुत बार डिस्कशन किया है इसका। ये हमारा कौन सा, श्रीनगर है हमारा, झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछता है बसाया किसने था, तो हमारा सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक मौर्य ने बसाया था इसको। अगला हमारा कौन सा, लेह। कौन सा है, लेह। इसकी तो भी हम भाई को बहुत बार बात कर चुके हैं, किसकी, लेह की। लेह की बहुत बार बात कर चुके हैं, जब से हमने कौन सी नदी शुरू की थी, सबसे पहली नदी हमने पढ़ी थी कौन सी, सिंधु नदी तंत्र में। कौन सा, सिंधु नदी तंत्र में हमने पढ़ा था सिंधु नदी। तो लेह किसके किनारे स्थित है हमारा, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु के दाहिने तट पर स्थित है, याद रखिएगा। किसके, सिंधु के है हमारा दाहिने तट पे, सिंधु के दाहिने तट पे, सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा।
कौन सा हमारा, ये हमारा लेह स्थित है। चलिए 3-4 और कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। थोड़ा मार्कर में इंक है नहीं उतना ज़्यादा, क्योंकि साफ दिखेगा नहीं, फिर हम लाना भी भूल गए, जो थी वो तो ख़त्म हो गई। चलिए अगला है हमारा कौन सा, अगला है गिलगिट। गिलगिट है हमारा कौन सी, गिलगिट नदी के किनारे। कौन सा है, गिलगिट है हमारा, गिलगिट हमारा कैसे, गिलगिट नदी के पास किनारे स्थित है। कौन सा, गिलगिट नदी। 4-5 इसी तरह जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगला है हमारा कौन सा, मंडी। अगला है हमारा मंडी। मंडी ये है हमारा स्थित है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। मंडी हमारा हिमाचल प्रदेश पे यह बात करता है। ये स्थित कौन से नदी के किनारे है, तो स्थित है व्यास नदी के किनारे। किसके, व्यास नदी। व्यास नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये व्यास नदी की उत्पत्ति हुई थी हमारा कौन सा, व्यास कुंड से हुई थी हमारी व्यास नदी की उत्पत्ति। चलिए अगला एक और बात करते हैं, और बाकी तो गंगा नदी के किनारे बहुत सारे स्थित है। बात करते हैं जौनपुर की। कौन सा, जौनपुर। जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर है हमारा कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। कौन सी, गोमती नदी के किनारे स्थित है हमारा जौनपुर। चलिए बाकी जो बचे हुए हैं हम अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। उसमें जो हमारे बाकी बचे हुए ये शहर रह गए हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे कल। फिर जो होगा अगला टॉपिक करते, थोड़ा चाहेंगे तो हिस्ट्री भी पढ़ना शुरू कर देंगे। हिस्ट्री से हम पढ़ेंगे कौन सा, चाहे दिल्ली सल्तनत पढ़ना शुरू करें, क्योंकि क्वेश्चन से एक आधे से आ सकते हैं तो वहाँ से पढ़ेंगे, नहीं याद होगा। अब हम सोच रहे हैं ये जो क्वेश्चंस कुछ लिखा करें उसी को बोर्ड पे लिख के उसी तरह किया करें। चलिए देखेंगे, जैसे कल होगा उसी तरह करते हैं। चलिए ये हमारा प्रमुख झरने हमने कंप्लीट कर लिए। झरने या जलप्रपात आप उनको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्या पता, या जैसे हमारा अगर नेशनल पार्क नहीं पूछेगा तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, या ये नहीं पूछेगा तो इसके पहले जो हमने राष्ट्रीय उद्यान बात किए उनसे पूछा जा सकता है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।